इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलबद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में परम पद मोक्ष प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। आचार्य भुवन उसी बात की व्याख्या करते हुए यहाँ समझा रहे हैं, अंतरंग दृष्टि ही बदलना पड़ेगी। बाहर के निमित्तों को कब तक हटाओगे? एक जाएगा दूसरा आएगा। बाहर के निमित्त ऐसे हैं कि एक जाता है दूसरा आता है, हमको लगता है कि ये व्यक्ति से हम परेशान हैं, इसको हटा दो। तुमने उसको हटा दिया, एक क्षण कुछ समय आपको लगेगा आप अब ठीक है, लेकिन कोई दूसरा निमित्त खड़ा हो जाएगा। एक विषय से आप संतुष्ट हो गए कि आपको लगता है कि नौकर खराब है, इसको आप हटा दो, तो एक को हटा दोगे, पता चला दूसरे से आप परेशान हो गए। आपको लगे ये ग्राहक अच्छा नहीं, इसको नहीं देंगे, इससे बचोगे, किसी दूसरे से अट जाओगे। मतलब इस जगत में जितने भी निमित्त हैं, एक जाता है। आचार्य ने इसको कहा है कि अरहट की घड़ी के समान। रहट की घड़ी होती है, मतलब एक यंत्र है पानी भरने का। पहले प्राचीन काल में बाल्टियाँ टाइप की लगा दी जाती थी, एक चरखा सा बनाया जाता था, तो मोटर नहीं चला के वो उसी को हाथ से चलाते, तो वो पानी में कुएं में जाता था, पानी भरता था और इधर फेंकता चला जाता। तो एक विपत्ति जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी आती है। हम निमित्तों से कब तक बचेंगे? आखिरी में अंतिम लास्ट तो हमें उपादान को ही संभालना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अंतरंग दृष्टि को ही बदलना पड़ेगा। बाहर की दृष्टि बदलने से कोई फायदा नहीं है। जब राग दृष्टि को मोड़ लेगा तो आंख से आंसू आना बंद हो जाएगा। और जितने भी आंसू पहुंचने वाले हैं वे आंसू पहुंचते नहीं हैं और आंसू निकलवाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि आंसू पहुंचने आया, वो आंसू पहुंचने नहीं आता और आंसू आ जाते हैं। आप देखो, कोई व्यक्ति, आप दुखी हैं, तो आप सोचते हैं चलो हम इसको सांत्वना देने चले जाएं, तो आप उसे सांत्वना देने गए और जैसे ही आपने सांत्वना के लिए सिर पर हाथ रखा, वो फटाफट भर रोने लगता है। रोने लगा नहीं, आंसू पहुंचने आए थे कि आंसू निकलवाने आए। किसी घर में कोई गमी हो जाती है, बेचारा रोते रोते थक जाता है, और जैसे ही शांत होता है तो कोई फिर से आ जाता है। तो जैसे ही कोई आया फिर से रोना चालू गया, फिर से उसकी आंखों से आंसू टपकने प्रारंभ हो गए। तो हम आंसू, आचार्य भगवान कह रहे हैं, जितने पहुंचने वाले मिलेंगे उतने और गिरेंगे। जितना ज्यादा आप सहानुभूति चाहोगे, सिंपैथी चाहोगे लोगों से, उतना ज्यादा रोना पड़ेगा। आप देखो, जिसको व्यक्ति को जितनी सिंपैथी चाहिए उसको रोना पड़ता है, अपना चेहरा बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो कोई सिंपैथी नहीं देगा ना। अरे आप बीमार हैं, नहीं भी है बीमार, और आप जब तक बीमार जैसा चेहरा नहीं बनाओगे तो कौन कहेगा बहुत बीमार है, नहीं भैया इतनी बीमारी में देखो काम कर रही है। तो अब थोड़ा वैसा करना पड़ेगा ना। तो जितनी ज्यादा सिंपैथी चाहिए व्यक्ति को, उतना ज्यादा उसको अपने आप को, कहते हैं कि दीनहीन दिखाना पड़ेगा। भैया हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, और ऐसे भैया हम तो सबकी सुन रहे हैं, हम तो सुन के रहते हैं, और हम तो खूब यहाँ पे घुट घुट के रह रहे हैं, हम तो परेशान हैं। इस तरह से जितना ज़्यादा सिंपैथी चाहिए उतना ज़्यादा उसको आंसू दिखाना पड़ेगा लोगों को, तब जाके उसको सिंपैथी मिलेगी। तो जितने आंसू पहुँचने वाले होते हैं वे आंसू पहुँचने से उतने ज़्यादा गिरवा देते हैं, तब जाके वो आपको लगता है पहुँचने आए। पहुँच नहीं आता। आज तक किसी व्यक्ति ने किसी के आंसू को बंद करवा ही नहीं पाया। कोई किसी के आंसू नहीं रोक पाएगा जब तक स्वयं खुद अपने नहीं रोने का भाव करेगा, तभी आंसू रुकेंगे। बाकी अब पुचकारते रहो किसी को कितना भी। कई बार ऐसा होता है, आदमी पहले गुस्से में रहता है तो रोता रहता है। अब रोते रोते अब बहुत लोग आते हैं, भैया मान जाओ, मत रो, हो गई गलती, ठीक है, अब हो गया ना हो गया, ऐसे खूब समझाते हैं, लेकिन मानते नहीं है, और धाड़ मार मार कर रोने लगता है, और तेज रोने लगता है। अब रोते रोते एक समय ऐसे आता है, थक जाता है जब अब वो सोचता है कोई एक बार मनाए तो मत रो। जैसे ही कहे कि मत रो,
मैं चुप हो जाऊं, लेकिन हम कोई मना ही नहीं रहा। बड़ी समस्या हो जाती कभी कभी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने ससुराल गया, है ना, ससुराल गया। अब उसको लगा कि अब ससुराल में थोड़े से नखरे करना पड़ता है, ऐसे मान जाए तो कोई ऐसी थोड़ी ना, फिर इज्जत क्या रहेगी। अब वो गया, घर से जब निकला तो उसकी माँ बोली बेटा खाना खा के जा। तो बोला नहीं, ससुराल में खाऊंगा पकवान, घर में क्या ही खाऊंगा, ससुराल में खाऊंगा। अब बेचारा गया है, खाना खाए नहीं। अब ऐसा लगा कि रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब होने से जो उसको पहुंचना था समय, उससे 2 घंटे और लेट हो गए, 3 घंटे। और भूख तो लग रही तेज, खाना खा के निकला नहीं, और भूख, अब रास्ते में गाड़ी और खराब हुई तो और उसको भूख लग रही। अब जैसे ही ससुराल पहुंचा, अब पहुंचा तो सासू माँ ने आवत की, बुलाया, बैठाया और पूछा दामाद जी खाना खाओगे ना। अब दामाद जी सोचे एक आध बार में हाँ बोल देंगे तो कैसे होगा थोड़ा मनाने करवा, तब तो खाने में आनंद, मतलब अच्छा लगेगा। आप भी तो जाते ना, देखो जब तक कोई 2-3 बार नाम ना ले तो मुड़ते नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ते। एक बार बुलाएंगे तो आएगा ही नहीं, 2 बार बुलाएंगे, जब 2-3 बार कोई बुला देगा ना माइक से, भैया आ जाओ आ जाओ, तब फटाक से उठोगे, आनंद आता है। एक बार में क्या ही ऐसी कोई कहीं भी अपन बाहर जाते हैं, किसी के शादी उसमें जाते हैं, वो फोटो खुलाने बुलाएगा तो 2-4 बार तो बुलाएगा, हाँ ऐसे ऐसे देख दाख के फिर धीरे से, अच्छा हम ही बुला रहे हैं, तो तुम ही तो बुला रहे थे धीरे से, और कौन को बुला रहे। अब इतनी देर, अब दिख भी रहा है कि उसके बाद हमारा ही नंबर है, और जान के ऐसे मुंह करके बैठ जाएंगे। कई लोग देखे ऐसे कि उनको पता है कि अब हमें बुलाया जाएगा, तो हमें बुलाया जाएगा, तो इशारे से बुला रहा था, तो और जान के ऐसे कर ली, देख ही नहीं रहे, पहले नाम बोल तू 4 बार हमारा वहां से, उसका तो 4 बार बोला था, हम 3 बार में कैसे आ जाएंगे, हम भी 4 बार में आएंगे। तो जब तक 3-4 बार बुलवा नहीं लेगा तब तक मजा नहीं आता। ऐसे ही अब उस दामाद को भी लगा कि अब ससुराल में आए तो 2-3 बार बोले तो सही सास, तब तो खाएंगे। आप कितनी बार में खा लेते हो कहीं जाते हो तो एक बार में कि 2-3 बार में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, और ऐसे कहते पूरा खा जाते। अरे पूरा पेट भरा है, कई लोग तो ऐसे होते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं खाना, अब नहीं हमारा तो पेट भरा है, कुछ नहीं खाना, ऐसे कहते 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 पूरा खाना खा जाए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कहते कहते वो सारा खा जाए। तो अब उसने सोचा कि 3-4 बार जब तक वो मनाने नहीं करे तो मैं कैसे करूं। ठीक है, सास ने पूछा दामाद जी खाना खा के आयो, मतलब दामाद जी खाना खा लो, तो नहीं नहीं भूख नहीं है, पेट भरा। अब ऐसे तो कहना ही पड़ेगा ना, एकदम थोड़ी ना कह देंगे बेशरम बन के कि खा लो, खा ले रहे। तो उसने भी थोड़ा सोचा, और सास ने फिर से पूछा दामाद जी, नहीं नहीं नहीं। अब उस दामाद सोच रहा था कि जबरदस्ती करे, जिद्दी करे, नहीं नहीं खाना तो पड़ेगा आज, भले कितना ही खा के आए हो। होता है कई बार ऐसा, जब लड़की को देखने जाओ या लड़का देखने कोई वाला आए ना, तो शर्म में खाता नहीं, जब जिद्दी कर दो तो खा लेता है। कहीं रिश्तेदारी में जाओ आप किसी के, रिश्तेदारी थोड़ी दूर की रिश्तेदारी हो, इधर निकट वाली नहीं हो, थोड़े आपकी भाभी के मायके वाले हों और आप गई हो, आपके भाभी के मायके वाला रिश्तेदार है, तो वो थोड़ा दूर की रिश्ता है ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं, भाभी से रिलेशन करके है। तो ऐसे जगह पे कोई खाने की बोलता है ना तो बड़ा संकोच होता है। वो पहले तो कोशिश करते हैं कि नहीं खाएं, और फिर ज़्यादा करता है तो फिर पूरा खा जाते हैं ऐसे ही बस सोच रहा था कि भैया 2-4 बार बोलेगी सास तो अपन खा लेंगे। अब सास ने एक बार पूछा, उसने मना कर दिया। सास ने दूसरी बार पूछा, सास ने तो खाना बनाया ही था, वो तो पता ही था कि आ रहा है, तो उसने बनाया था। तो उन्होंने कहा नहीं भूख नहीं है माँ, अभी भूख नहीं है। तो उसने ठीक है भूख नहीं, उसने किचन में खत्म, जब भूख नहीं है, अब उसे लग रही थी बहुत तेज भूख। अब वो सोचा था कि तीसरी बार फिर पूछेगी तो अब की बार मैं हाँ कर दूं, और सास निकली ऐसी हो सा, तीसरी बार उसने पूछे नहीं। जब पूछा नहीं और सामान उसने पैक किया, और वहीं एक खटिया के नीचे चावल बनाए थे, वो खटिया के नीचे रख दिए। अब रात हो गई, अब उसके तो दिन भर से खाया नहीं, भूख के मारे मरा जा रहा है। अब क्या कहें, अब कहेंगे खाने की इच्छा हो रही तो और बेइज्जती हो जाएगी।
अभी जब पूछ रही थी कहेगी सास की, जब मैं पूछ रही तब क्यों नहीं खाया? जब खाना ही था, भूख लगा ही रही थी तो बोल देते एक बार में, ये नाटक क्यों किए? अब कह भी नहीं सकता कि भूख लग रही है। तो क्या किया उसने, अब जहाँ सोया था खाट पे, अब बार बार करवट बदल रहा, इधर से उधर इधर से उधर। रात में सब लोग सो गए, वो देखता है खाट के नीचे एक पतीली रखी, वो ना भगोनी क्या बोलते हैं इसका, तपेली क्या बोलते हैं, टोपिया है तो रखा था टोपिया, उसमें रखे थे चावल। उसमें क्या रखे थे? चावल। अब उसने कहा आप कुछ तो देखा इसमें है क्या? देखा चावल, बड़ा खुश हो गया, चलो अब बढ़िया अपन खा ले रहे, रात में कोई पता भी नहीं चलेगा, चावल ही खा ले रहे, जो मिले। भूखे को क्या है, भूखे को तो कुछ ही मिल जाए वो सब खा जाता वो तो। उसने जैसी उसको उठाया और हाथ भरा, और प्लेट जो थी ना छूट गई हाथ से, और जैसी छूटी आवाज हुई, वो मुंह में रखा ही था वो भर के, आवाज हुई, आवाज से सासू जग गई, अरे क्या आ गया क्या आ गया, बिल्ली क्या आ गया क्या? देखी गेट खोल के, मतलब कुछ क्या हुआ, तो जैसे ही गेट खोला तो दामाद जी ऐसे बैठे ये दामाद जी को क्या हो गया? ये तो अच्छे खासे थे, मतलब मुंह तो अच्छा था इनका, भी ऐसा फूल कैसे गया? अब उसको कह रही है क्या हुआ दामाद जी? अब दामाद जी कैसे कुछ बोले, और मुंह में तो भरे चावल, तो बोले कैसे? कुछ तो हुआ कुछ, अब और आंखें और ऐसी कर ली। अब बोल लगी को पता कोई भूत तो नहीं चढ़ गया रात में, क्या हो गया? झाड़ू माड़ू लाई, थोड़ा ठोका ठोकी करी, चप्पल मप्पल सुंगाई चमड़े की, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। एक से फिर अगल बगल जो भी था झाड़ा फूकी करने वाला उसको बुलाया, उसने भी खूब अभ्यास ये धुआं मुआ करा, धुनी मुनी दी, लेकिन क्या ही हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मुंह ऐसा ही हो गया उनका। तो अब वो सास बड़ी परेशान की, क्या करूं, अब लोग कहेंगे कि इतना अच्छा आया था और ऐसा हो गया। अब जल्दी से पास के गांव में भेज के डॉक्टर बुलवाया, कोई इलाज करा नहीं तो कुछ और हो जाए। तो डॉक्टर आया, अब डॉक्टर ने ऐसे दबाया ऐसे दबाया, अब डॉक्टर सब देखा, सब तो ओके, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, आंखें देखी नाक देखी सब देखा। फिर उसने कहा कब आए थे दामाद जी? कि ये शाम को ही आए थे। कुछ खाया पिया ही नहीं? खाया कि नहीं? खा के आए थे क्या ही खाएंगे, अब खा के आए थे तो हमने कुछ पूछा था पर उन्होंने खाया। ठीक है, उसने घटिया के नीचे देखा, देखा सो चावल दिख गया उसे, और उसमें मुट्ठा का निशान दिख गया। समझ गया डॉक्टर कि इसको बेचारा दिन भर से खाया नहीं होगा, और सासू माँ ने एक आध बार पूछा होगा, उसने मना कर दिया, उसको दिया नहीं होगा, सब शर्मा शरीर से खा लिया, और इन्होंने खोल दिए गेट। सोचा पचा नहीं पा रहा, अब चबा नहीं पा रहा, भरा है मुंह में। वो बोलता है माँ बहुत भयंकर बीमारी हो गई। कि क्या? गल तंडुल रोग हो गया इनको, गल तंडुल रोग। क्या होता है इस रोग में? इस रोग में गाल में से मुंह में से चावल के बराबर कीड़े निकलते हैं, सफेद सफेद जैसे इल्लियां होती है ना, इस तरह से। तो चावल के बराबर के कीड़े निकलते हैं। अच्छा अब क्या होगा? इतना रुपया लगेगा, ठीक हो जाएगा ये। अच्छा तो ठीक है, दे देंगे, आप ठीक करो। अब वो परमेश्वर सुन रहा है सब, क्या बोले अब तो और ज्यादा इज्जत की बात होगी, अब तो और ही नहीं मुझसे। तो उसने कहा ठीक है लाओ औजार, मंगवाए औजार उसने सब। उसका गाल काटा, बेचारा गाल कटवा भी बैठा है, बोल ही नहीं रहा गाल कटवाया उसने अपने, और डॉक्टर होशियार था, और पिंची से एक एक देखो मां निकले कीड़े कीड़े निकाल के उसका गाल मुंह खाली करा, तब उसका गाल ठीक हो गया। तो व्यक्ति जब स्वयं से मतलब जब उसमें आता है ना, तो किसी की नहीं देखता। फिर कहने मतलब आचार्य वन्या कह रहे थे कि व्यक्ति को किसी के आंखों के आंसू कोई बंद नहीं कर सकता। जब स्वयं ही व्यक्ति चाहे तो बंद कर सकता, नहीं तो फिर वो कुछ भी करवाता रहेगा, लेकिन वो ठीक नहीं करेगा अपने आप को। महापुरुष भी किसी दूसरे के आंसू को बंद करने में समर्थ नहीं हो सके। कोई किसी को चुप कराने जाता है, वो चुप तभी होता है जब उसको होना होता है। यदि उसको चुप नहीं होना होता तो तुम कितना ही मना लो, कितनी मना लो, उसे मानने नहीं है। तो आज कहे महापुरुष भी किसी व्यक्ति ने किसी आंसू को बंद नहीं किया। महापुरुष किसी भी दूसरे के आंखों के आंसू को बंद करने में राम की चर्चा यहां पर कर रहे हैं कि राम भी तो रो रहे थे, 6 महीने तक रोए। क्या किसी ने समझाया नहीं राम को? जब उनका भाई लक्ष्मण
मर गया, उसकी लाश को ले 6 महीने तक घूमते रहे अयोध्या में, रोते रहे। कितने लोगों ने समझाया भैया मर गया मत रो, अब हट कर दो, नहीं मानी नहीं। जब स्वयं ही ज्ञान जागृत हुआ, बाहर तो निमित्त खूब मिले थे, लेकिन किसी निमित्त ने कुछ किया क्या? कोई कुछ नहीं कर पाया। जब स्वयं का ही कसाय का क्षोभसमन हुआ, अनंत अप्रत्यख्यान कसाय का क्षोभसमन हुआ, तो स्वयं ही 6 महीने बाद ये ज्ञात समझ में आ गया कि राम लक्ष्मण तो मर चुका है। जब स्वयं में ही भेद दृष्टि जागी, तब जाकर उनके आंसू बंद हुए। अंतरंग ही हमारे परिणामों को शुद्ध कर पाएगा। बाहर तो निमित्त इतने हैं, इतने निमित्त हैं जितने असंख्यात लोक प्रमाण निमित्त हैं। तुम किस किस से बचोगे? निमित्तों से मत बचो, निमित्तों से मत बचो, अपनी सुरक्षा करो। निमित्तों से मत चुनो। निमित्त तो ऐसे हैं, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि निमित्तों से मत चुनो। जब स्वयं ही भेद, अंदर ज्ञान की शक्ति से भेद विज्ञान जागृत होगा, तो स्थायी स्वयं के आंसू बंद हो जाएंगे। जो मेरा है ही नहीं है तो जाएगा क्या? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या? ये गांठ बांध लो, सूत्र। हमको लगता है कि बस कोई उम्मीद, एक किरण उम्मीद की जब जग जाती है ना, जब कहीं भी, तो हमको लगता है ये बस मेरी है। फिर नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है, चली जाती है तो दुख होता है, मिल जाती है तो खुश होती, बड़ा खुशी होती है। ये सोच लो, जब संश्लेष परिणाम हो अंदर, मेरा है ही नहीं तो जाएगा क्या? मैंने कमाया ही नहीं है तो घाटा किस बात का? जो चीज मेरी है ही नहीं है उसके खोने में दुख किस बात का? उम्मीद, आशा की किरण से व्यक्ति को बहुत दुखी होता है। वस्तु मिले नहीं मिले, बस उससे एक बार उम्मीद हो जाना इससे वस्तु मिलनी है मुझे, और उससे वो वस्तु ना मिले तो बड़ा संक्लेशित होता है। उस समय सोचना चाहिए मेरा था ही क्या जो चला गया, मुझे मिला ही क्या था जो चला गया, मैंने दिया ही किसी को क्या था जो मेरा चला गया। सब तो यहीं से मिला था, यहीं पर गया। मैं लेकर ही क्या आया था जो मैंने गंवा दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।